नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की कहानी पाप का बाप कौन। एक पंडित जी काशी से विद्या ग्रहण करके अपने गांव वापस आए। शादी की पत्नी घर पर आई। एक दिन पत्नी ने पंडित जी से पूछा, आपने काशी में विद्या ग्रहण किया है, आप बड़े विद्वान हैं, यह बताएं कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी अपनी पोथी पत्रे पलटते रहे, पर पत्नी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमने इतनी विद्या ग्रहण की, पर आज अपनी पत्नी के सामने लज्जित होना पड़ा। वे पुनः काशी विद्या ग्रहण के लिए चल दिए। मार्ग में वे एक घर के बाहर विश्राम के लिए रुक गए। वह घर एक वैश्या का था। वैश्या ने पंडित जी से पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज। पंडित जी ने वैश्या को बताया कि मेरी स्त्री ने पूछा है कि पाप का बाप कौन है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने काशी जा रहा हूँ। वैश्या ने कहा, आप वहाँ क्यों जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको यहीं बता सकती हूँ। पंडित जी प्रसन्न हो गए कि यही काम बन गया। पत्नी के प्रश्न का उत्तर इस वैश्या के पास है, अब उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। वैश्या ने पंडित जी को 100 रुपये भेंट देते हुए कहा, महाराज कल अमावस्या के दिन आप मेरे घर भोजन के लिए आना, मैं आपको प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। 100 रुपये का नोट उठाते हुए पंडित जी ने कहा, क्या हर्ज है, कर लेंगे भोजन। यह कहकर वैश्या को अमावस्या के दिन आने की कहकर पंडित जी चले गए। अमावस्या के दिन वैश्या ने रसोई बनाने का सब सामान इकट्ठा कर दिया। पंडित जी आए और रसोई बनने लगा तो वैश्या ने कहा, पक्की रसोई तो आप सबके हाथ की खाते ही हो, कच्ची रसोई हर एक के हाथ की बनी नहीं खाते। मैं पक्की रसोई बना देती हूँ, आप खा लेना। ऐसा कहकर वैश्या ने 100 रुपये का एक नोट पंडित जी की तरफ बढ़ा दिया। 100 का नोट देखकर पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की खा ही लेते हैं, तो यहाँ भी पक्की रसोई खाने में कोई हर्ज नहीं है। वैश्या ने पक्की रसोई बनाकर पंडित जी को खाना परोस दिया। तभी वैश्या ने एक और 100 का नोट पंडित जी के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, महाराज जब आप मेरे हाथ की बनी रसोई खा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से आपको ग्रास दे दूं तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं है, क्योंकि हाथ तो वही है जिन्होंने रसोई बनाई है। पंडित जी की आंखों के सामने 100 का करारा नोट नाच रहा था। वे बोले, सही कहा आपने, हाथ तो वही है। पंडित जी वैश्या के हाथ से भोजन का ग्रास लेने को तैयार हो गए। पंडित जी ने वैश्या के हाथ से ग्रास लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वैश्या ने एक करारा थप्पड़ पंडित जी के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया। मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ। यह सब नाटक तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। जैसे जैसे मैं आपको 100 रुपये का नोट देती गई, आप लोभ में पड़ते गए और पाप करने के लिए तैयार हो गए। इस कहानी से सिद्ध होता है कि पाप का बाप लोभ, तृष्णा ही है। मनुष्य अधिक धन संग्रह के लोभ में पाप की कमाई करने से भी नहीं चूकता। तो दर्शकों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस स्टोरी को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। धन्यवाद।